उदय जी, आज आप कल्पना कीजिए, आज जब प्रधानमंत्री की मां का निधन हुआ है, तमाम जितने भी लोग, चाहे वो चीफ मिनिस्टर्स हो, मंत्री हो, सब यहां पर आना चाह रहे होंगे, लेकिन उन सबको एक संदेश देना, सुनियोजित तरीके से सबको ये बता देना कि यहां पर नहीं पहुंचना है, वरना ऐसे वक्त पर तो हम देखते हैं ना कि जमघट लग जाता है, सब वहां पर जाकर एक बार शोक की घड़ी में साथ देना चाहते हैं। लेकिन एक संदेश इसके जरिए ये साफ दिया जा रहा है कि काम नहीं रुकना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद भी जानकारी आई है कि जो उनके पश्चिम बंगाल के तय कार्यक्रम थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो सब करेंगे। ये बताता है कि जिन मूल्यों को अगर हीराबा, चाहे वो अभी हमने कुछ देर पहले देखा शंकर सिंह वाघेला अभी सियासी दुश्मन जानी बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हीराबा जी के पास जाने पर वो पहले यही कहती थी कि काम करो, देश के लिए काम करो। ये जो एक संदेश, ये जो मूल्य था, वो आज भी इस अंतिम घड़ी में इस सबसे बड़ी श्रद्धांजलि के तौर पर पीएम की तरफ से। देखिए, मैं मेरा खुद का उदाहरण दूं तो मैंने भी कई चीजें उनसे ग्रहण की हुई है, क्योंकि मेरा उनका निकट संपर्क रहा, एक पत्रकार और एक राजकारणी के रूप में। लेकिन जो उनकी कार्यशैली में देखता था, उनकी जो मेहनत देखता था, उससे मैंने खुद ने पर्सनली भी काफी कुछ ग्रहण किया हुआ है। मतलब पहले जो मेरी जो लाइफस्टाइल थी वो थोड़ी अलग टाइप की थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें हर एक पल समाज के लिए, देश के लिए बिताना चाहिए, देना चाहिए, और एक देश की जो एक विकास यात्रा है उसके अंदर सहभागी बनना चाहिए। अंजना, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री की याददाश्त की लोग हमेशा बात भी करते हैं उदय जी। वो हम लोगों से भी जब हमारे इंटरव्यू में मिले थे तो उन्होंने वो सभी को, लगभग वहां पर मौजूद सभी लोगों को नाम से जानते थे, यहां तक कि हमारे जो फोटोग्राफर हैं इंडिया टुडे के, उनको भी वो नाम से जानते थे, और अक्सर उनकी सेहत के बारे में या कुछ ना कुछ इस तरह से वो पूछते हैं। एक पर्सनल टच पीएम हमेशा देते हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है, आपको बता दें कि जितने लोगों को इस आयोजन में, जिन लोगों ने आने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसमें कई बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री, कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उन सबको कहा गया है कि आप अपना यथास्थिति जो कार्यक्रम है उसको आप करें और यहां पर आने की जरूरत नहीं है। परिवार ने भी कहा है कि जो तय निर्धारित कार्यक्रम है उसको आप माने। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हीराबाजी को यही होगी कि हम सब दुख की इस घड़ी में प्रार्थनाएं जरूर करें, लेकिन वहां पर सबको पहुंचने की जरूरत नहीं है। अब आपने बात की इससे पहले उदय जी, लोग ये जानना चाहते थे कि अक्सर जब पीएम वहां पर जाते थे तो क्या बातचीत होती थी। कई लोगों के मन में ये सवाल रहता था कि पीएम आशीर्वाद जब ले रहे हैं उनसे, या फिर वो कुछ कह रही हैं उनकी तरफ मुड़कर, आपकी जो भी जानकारी हो, किस तरह की बातें दोनों के बीच में होती थी? देखो, पहली बात तो वो कोई कंप्लेंट कभी प्रधानमंत्री को नहीं करती थी, जो मेरी जानकारी है। कभी उन्होंने कहा कि हमारी ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर दो, कभी कहा ही नहीं, समझो आप। वो मुझे आशीर्वाद देती थी, और पीएम को ऊर्जा मिले इस टाइप की ही बातें करती थी, जो मेरी जानकारी है। अंजना, बिल्कुल। और उदय जी, आप सोचिए ना कि प्रधानमंत्री ने खुद लिखा था कि बहुत कम उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया, तो मां की गोद में वो खेल नहीं पाई, लेकिन अक्षर ज्ञान भी नहीं हो पाए, शिक्षा नहीं ले पाई, लेकिन वो धार्मिक थी और बहुत धर्म की किताबें खुद नहीं पढ़ पाती थी, तो उनके पति उनके पढ़ के सुनाते थे, दामोदर जी और भी जो लोग थे वो पढ़ के सुनाते थे और वो सुनती थी। आपने बताया कि बात करने की बहुत शौकीन थी, जीवंत थी जिसे कहते हैं, मतलब एक संघर्ष था, लेकिन वो संघर्ष उस व्यक्तित्व को निखारता चला गया और वही संघर्ष बेटों के लिए सबसे बड़ा जीवन का मूल्य बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, संघर्ष और सादाई, और जो एक, देखिए, वो रामायण महाभारत के भी कभी कभी उदाहरण देती थी। और दूसरी बात की, पढ़ी लिखी, देखिए, इस टाइप के संस्कार जो भारतीय संस्कृति में अपने आप आ जाते हैं, उसके लिए शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। जो हमारी पुस्तकें हैं, हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनसे जो निकलते, जो उनसे जो संस्कार मिलते हैं, वो एक ऑटोमेटिक आ जाते हैं।
और वो उनके व्यक्तित्व में बहुत 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 गहराई से दिखता था। और प्रधानमंत्री ने अक्सर हम लोग देखते हैं वो कई बार जब विदेशी दौरों पर भी जाते हैं वापस आके फिर अपना काम शुरू कर देते हैं और जितने पेंडिंग काम है वो सब करने